ठहरो, वीडियो को पूरा ना देख के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं शक्तिमान के बारे में कुछ छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे चीजें। और अगर आप उन नए नए जन्मे हुए बच्चों में से हो जिनको नहीं पता कि शक्तिमान कौन है, या फिर आप उन दूसरे ग्रह के अजीब प्राणियों में से हो जिनको बड़े होने के बाद भी नहीं पता कि शक्तिमान कौन है, तो कौन सी काल कोठरी में बड़े हुए हो भाई? तो बता दो, फॉर 90s किड्स शक्तिमान वाज लव। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है, कभी कभी उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। क्या आपको क्या लगा अब ओरिजिन स्टोरी बताने बैठूंगा? ना बेटा ना, किसी और वीडियो में। फिलहाल जानते हैं कि हम 90s के बच्चों का फेवरेट, 90s का सुपर से भी ऊपर सुपर हीरो शक्तिमान के बारे में कुछ फ्रीकिंग खास बातें। सो ज्यादा न पका के बिना किसी के चाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट शक्तिमान प्रोबेबली। नंबर 1, दोस्तों पता है शक्तिमान का जो अल्टर ईगो है जिसके हम इक्वली दीवाने हैं, यानी पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, इसकी हर एक हरकतें और एक्सप्रेशन हम लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कर देती थी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है शक्तिमान के एक्टर प्रोड्यूसर और क्रिएटर मुकेश खन्ना सर ने इस गंगाधर कैरेक्टर को एक्चुअली एक अमेरिकन कॉमेडियन जेरी ल्यूस के ऊपर बेस करके बनाया था। गंगाधर के हरकतों से लेके दांत चश्मा एक्सप्रेशन इसी कॉमेडियन पे बेस थी, और ये चीज मुकेश खन्ना सर ने खुद ऑफिशियली कंफर्म भी किया था। नेक्स्ट, अब जो 90s के बच्चे नहीं है उन लोगों को शायद ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि उस 90s के जमाने में शक्तिमान का क्रेज इतना ज्यादा था बच्चों के अंदर कि मुझे याद है कि हम लोगों के पीछे गेम हुआ करता था कि हम लोग उंगली ऊपर करके शक्तिमान की तरह घूमने लगते थे और घूमते घूमते चकरा के गिर जाते थे। और इनके भी बात आते थे कुछ डेयरिंग बच्चे जिनके दिमाग में शक्तिमान की पागलपंती इतनी ज्यादा थी कि वो लोग लिटरली बिल्डिंग से छलांग लगा देते थे ये सोच के कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा। और तब हम 90s के बच्चे के दिमाग में उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये फिक्शन है, रियलिटी नहीं। क्योंकि यार मैं भी सोचता था कि ध्यान करने से शक्तिमान बन जाऊंगा, और मुझे याद है कि मेरे आसपास के लोकेलिटी में भी एक लड़का था जिसने ये सोचा था कि वो शक्तिमान बन सकता है, और उसने चाले से घूमते हुए छलांग लगा दिया था। और उस जमाने में ऐसे केसेस बहुत बनने लगे थे, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये थी कि इनमें से ज्यादातर केसेस ही फॉल्स थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो शक्तिमान के शो को बंद करवाना चाहते थे। और ऐसा ही कुछ मुकेश खन्ना सर का कहना था कि इनमें से आधे से ज्यादा केसेस ही फॉल्स थे, मगर फिर भी उन्होंने जितना हो सके उतने तरीके से बच्चों को आगाह करने और समझाने की कोशिश शुरू कर दी थी। नेक्स्ट, दोस्तों पता है शक्तिमान के एक्टर प्रोड्यूसर और क्रिएटर वन एंड ओनली मुकेश खन्ना सर को शक्तिमान बनाने का आइडिया एक्चुअली उनके भतीजे के कारण आया था। अब हालांकि शक्तिमान का शो आया था 1997 में, मगर एक्चुअली इसका आइडिया खन्ना सर को 1981 में ही आ गया था, जब मुकेश खन्ना ने ये नोटिस किया था कि उनका भतीजा टीवी के सामने बैठ के पावर जोन नामक एक सुपर हीरो शो देखता रहता है, जो शो उसका फेवरेट था। और इसी को देख मुकेश खन्ना सर के दिमाग में ये आइडिया आया था कि इंडिया के बच्चों के लिए एक इंडियन सुपर हीरो का शो भी होना चाहिए, लेकिन वो किसी एलियन या एलियन कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं, बल्कि इस कैरेक्टर को वो हिंदू माइथोलॉजी पे बेस करके बनाना चाहते थे, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ही ज्यादा महाशक्तिशाली एपिक कैरेक्टर्स और कॉन्सेप्ट का भंडार है। नेक्स्ट, दोस्तों गंगाधरी शक्तिमान है, और जिनको नहीं पता जमीन पे थुक के डूब जाओ, मजाक था। गंगाधरी शक्तिमान है ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, उस जमाने में एक फ्रेज जैसा था, और इस जमाने में एक फेमस मीम। लेकिन पता है कि गंगाधरी शक्तिमान है ये बात उसकी लव इंटरेस्ट गीता विश्वास को तीन बार पता चली थी, मगर उनमें से पहली 2 बार शक्तिमान ने गीता की मेमोरीज मिटा दी थी। हाँ, शक्तिमान ये भी कर सकता है। मगर तीसरी बार के वक्त गीता ने शक्तिमान को मना के ये वादा किया था कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगी, और यहाँ शक्तिमान पिघल गया और फाइनली गीता की मेमोरीज ना भुला के छोड़ दिया था। यहाँ में पिघल गया। नेक्स्ट, दोस्तों पता है शक्तिमान के एक्टर क्रिएटर और प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना सर को शक्तिमान के विजुअल इफेक्ट्स स्पेशल इफेक्ट्स पसंद ही नहीं आती थी। एक्चुअली शक्तिमान एक टीवी शो होने के बावजूद भी मुकेश खन्ना सर शक्तिमान के हर एक एक्शन सीन्स और स्पेशल इफेक्ट्स को हॉलीवुड के सुपरमैन स्पाइडरमैन के लेवल पे करना चाहते थे। शक्तिमान की बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए उनको कोई कमी नहीं रखना था, मगर अफसोस कि तब इंडिया में उतनी एडवांस हॉलीवुड लेवल की टेक्नोलॉजीज थी नहीं, और अगर ज्यादा पैसा देके लाए भी जाते तो उनको यूज करने के लिए एफिशिएंट बंदे नहीं थे। लेकिन फिर भी खन्ना सर ने पूरी कोशिश की थी, और टीवी शो होने के बावजूद भी उन्होंने इस शो के एक एपिसोड पे 10 लाख रुपए खर्च कर डाला था। 10 लाख रुपए तब के टीवी शो पे, वो भी एक एपिसोड के लिए। फ्रीकिंग गजब। नेक्स्ट, दोस्तों पता है शक्तिमान सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, बल्कि तब के जमाने में शक्तिमान के कॉमिक्स भी आते थे, जिसे राज कॉमिक्स पब्लिश करता था, और साथ में डायमंड कॉमिक्स भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में शक्तिमान के अलग अलग मर्चेंडाइज, खिलौने और स्टिकर्स भी बिकते थे। मेरे भैया तो इधर उधर बस शक्तिमान के स्टिकर्स चिपका के रखते थे, जहां मन चाहे लगा दिया। मगर इतना पॉपुलर शो जो पैसा ही पैसा छाप सकता था, वो बंद क्यों हो गया था, जानेंगे नेक्स्ट। दोस्तों हालांकि शक्तिमान सभी ऑडियंस को बहुत पसंद थी, मगर फिर भी शक्तिमान का शो पूरा कंप्लीट ना करके 2005 में बंद कर दिया गया था। एक्चुअली शो मस्त ही चल रही थी, मगर मुकेश खन्ना सर के साथ डी नेशनल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, जो कि उसके बाद रिन्यू भी करवाया जाने वाला था। मगर इस बार रिन्यूअल के लिए डी नेशनल बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, जो देना मुकेश खन्ना सर के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि वैसे भी शक्तिमान के शो को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे थे, इसलिए खर्चा ज्यादा और प्रॉफिट कम हो रही थी। ऊपर से डी नेशनल को भी रिन्यूअल के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना उनके लिए पॉसिबल
पॉसिबल ही नहीं था और मजबूरन उनको बंद करना पड़ा था शो, जिसके बारे में मुकेश खन्ना ने ब्रीफली अपने यूट्यूब चैनल पर बताया भी है, चाहो तो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, इस बात पे कोई डाउट नहीं कि मुकेश खन्ना सर हमेशा से ही बच्चों को और युवाओं को अच्छी राह दिखाने की कोशिश करते आए हैं और शक्तिमान शो के जरिए भी वो अच्छी आदतों को प्रमोट करना चाहते थे, चाहे ठहरो बोल के बच्चों से फ्रिज का दरवाजा बंद करवाना हो या युवाओं को योगा की तरफ खींचना हो। इसलिए वो योगा करना, ध्यान करना, एक्टिवेट करना अपने 7 चक्रों को, ये सब कॉन्सेप्ट लाए थे जो असल में कुलदालिनी योगा थी। नेक्स्ट दोस्तों, पता है शक्तिमान की इंट्रो सॉन्ग में जो लाइन कही जाती है कि ये अवतार नहीं इंसान है, बोला जाता है कि ये लाइन गलत है क्योंकि एक्चुअली शक्तिमान एक अवतारी है। वो 6000 साल पहले के महापुरुष श्री सत्या का रीइंकार्नेशन है, उनका पुनर्जन्म है, उनका अवतार है जिनको सारे ऋषियों ने मिलकर ताकत दी थी। मगर मेरी मानो तो ये लाइन गलत नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये समझाया जाने की कोशिश किया जा रहा था कि शक्तिमान किसी भगवान का कोई अवतार नहीं है जैसा श्री कृष्ण या फिर राम है। नेक्स्ट, अगर फिर पावर्स की बात करें तो शक्तिमान के इतने सारे पावर्स देखिए गिनते गिनते दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन पता है कहा यह जाता है कि शक्तिमान के जितने भी सारे पावर्स अभी तक अच्छे से रिवील किए गए हैं उस शो में, उसके इक्वल नंबर ऑफ विलेंस को ही उस शो में दिखाया गया था। अब हालांकि पता नहीं कि यह बात कितनी दूर सच है, लेकिन ये एक फैक्ट है। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी है, आखिर शक्तिमान के कितने सारे पावर्स है? अगर पता हो तो कमेंट जरूर करना। अगर आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कुछ खास बातें जाननी हो तो ऊपर वाले वीडियो में क्लिक करना, और अगर आपको पावरफुल ग्रीन गॉब्लिन्स के बारे में जानना है तो नीचे वाली वीडियो आपके लिए है। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे का काम है मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।